नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13,735 पदों पर नई भर्ती आ गई है और इसका रजिस्ट्रेशन आप कल से कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं 17/12/2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट कर सकते हैं 17/12 से, और 7 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 13,735 पदों के लिए ये विज्ञापन निकला है। SBI क्लर्क की ये वैकेंसी है। अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग भर्ती आई हुई है। टोटल 13,735 पद हैं। मैं आपको उत्तराखंड के हिसाब से वैकेंसी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप उत्तराखंड की, और एग्ज़ाम में आप किस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं उसका आपको सामने में ही यहाँ पे दिया मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में है आपके 316 पद हैं। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एज की जो लिमिट है वो है आपका नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट अबव 28 ईयर्स ऑन 1/4/2024, यानी 1 अप्रैल 2024 को आपकी आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं नॉट अर्लियर देन 2/4/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/4/2004, यानी इससे पहले और इसके बाद पैदा नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम 20 वर्ष है और अधिकतम 28 वर्ष। और कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल का, और PWBD ये 10 साल। ये आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज। एक्स सर्विसमैन, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा एज में। उसके बाद देखिए इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और जो है कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री IDD सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द IDD इज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024, यानी 31 दिसंबर 2024 से पहले आपकी सारी योग्यताएं क्लियर होनी चाहिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप परसुइंग भी कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2024 से पहले आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। उस आधार पर आपको आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्री भी होगा और मेन एग्ज़ाम भी होगा। और आपका ऑप्शन है लोकल लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होगा, अपने अपने राज्य के हिसाब से इंग्लिश में या आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। जो पहला फेज है आपका प्री एग्ज़ाम का है, उसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें सेक्शन बांटे हुए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का जो है इंग्लिश में ही होगा। 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे, 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। न्यूमेरिक एबिलिटी है आपकी, 35 क्वेश्चन होंगे आपके, 35 मार्क्स मिलेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी जो है आपका वो भी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके 1 घंटे में करने हैं। और सबसे मेन बात यह है कि ओवरऑल मेरिट बनेगी, सेक्शन वाइज मेरिट नहीं होगी। टोटल नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी और इसमें माइनस मार्किंग भी आपकी रहेगी। उसके बाद है आपका मेन एग्ज़ाम, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ये 4 सेक्शन है आपके। टोटल आपके क्वेश्चन जो होंगे 190 नंबर के, और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 200। आपको टाइम मिल जाएगा इसमें 2 घंटे 40 मिनट का। इसमें भी आपको ओवरऑल मेरिट लानी है, इसमें भी आपको सेक्शन वाइज मेरिट नहीं देखने को मिलेगी, यानी आप टोटल में से जितने भी लाएंगे उस आधार पर आपकी मेरिट में सिलेक्शन हो सकता है, और माइनस मार्किंग इसमें भी रहेगी आपकी। पर्टिकुलर आपको हर सब्जेक्ट में सेक्शन में पास होना अनिवार्य नहीं है, आप टोटल में से मेरिट में आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। जिस भी राज्य से आप अप्लाई करेंगे उस आधार पर आपको लैंग्वेज में ऑप्शन रहेंगे किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर उत्तराखंड का आपको बता देता हूँ। इंग्लिश भी और हिंदी भी दोनों मीडियम हैं, आप किसी भी माध्यम से पेपर दे सकते हैं। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप पढ़ सकते हैं। कॉल लेटर कब आएगा मेन एग्ज़ाम के लिए, प्री का ही जो कॉल लेटर है उसको आपको संभाल के रखना होता है। इस टाइप से ये बात की बातें हैं। फ़िलहाल प्री एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। इसका जो प्रस्तावित डेट है फरवरी 2025 की है, यानी फरवरी 2025 में आपका प्री हो जाएगा। तो उस आधार पर आप तैयारी करते रहिए। और उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम है
उसकी डेट आपको दी है मार्च से अप्रैल, यानी मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल के पूरे महीने कभी भी हो सकता है। ये सब संभावित तिथियां हैं, इसमें फेरबदल भी हो सकता है। पे स्केल आप देख सकते हैं 24,050 यानी 24,050 बेसिक है और द स्टार्टिंग बेसिक है 26,730। बाकी प्रोबेशन पीरियड वगैरह दिया हुआ है, ये तो आपकी जॉब लगने के बाद ही काम आएगा। फ़िलहाल इस आधार पर आप इसके नोटिफिकेशन सारा पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और शुल्क देख लेते हैं इसका। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये की फ़ीस रखी गई है। बाकी और कैटेगरी वाइज आपकी नील है। अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कैसे अप्लाई करना है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई करना है। एग्ज़ाम सेंटर की ये लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं प्रत्येक राज्य में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। उत्तराखंड के हिसाब से आप देख सकते हैं देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की आपको 3 सेंटर मिल जाते हैं। इसके बाद ये एनेक्जर शुरू हो जाते हैं, तो आप टोटल देख सकते हैं 13,735 पदों के लिए ये विज्ञापन आया हुआ है SBI क्लर्क का। तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर द ईयर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस। भारत का जो बेस्ट बैंक है उसमें आप नौकरी करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।